मेन रीज़न वाई वी आर हियर एंड सेलिब्रेटिंग, तो एक बार सब आ जाएंगे फ्रेंड्स लोग, तब हम लोग वापस से एक बार आपको बताएंगे। Gonna be a good surprise. फर्स्टली गाइस, गुड टू सी यू। Thank you. खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों, और साथ में हमेशा खूबसूरत लगते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत स्पेशल डे है, हालांकि कल है, बट आप प्लीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो वैलेंटाइन डे के ही दिन पार्टी रखनी थी, फिर समझ में आया कि बहुत लोगों के नए वैलेंटाइंस डे बन चुके हैं एंड मेरे दोस्त भी कोई सिंगल रहा नहीं है, अभी ये मत पूछना कौन। सो मैंने कहा एक दिन पहले कर लेते कि हमारे साथ आके सेलिब्रेट कर ले, बाकी लोग अपने वैलेंटाइंस के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर ले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो वैलेंटाइन डे है, आपके पार्टनर के साथ हर दिन वैलेंटाइन डे होता है एंड 14 फेब में सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं होता है, ब्लैक डे भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस डे। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो दिन होता है वो आपके जो लव वन है उसको एक दिन को खुश, जैसे मेरा मानना ये है कि मैं एक दिन अपनी माँ को खुश करके मदर्स डे नहीं बना सकता, वैसे मुझे लगता है कि मैं एक दिन अपने प्यार को खुश करके वैलेंटाइन डे नहीं बना सकता, क्योंकि मैं पूरे साल उससे लड़ रहा हूँ, एक दिन नहीं बेबी तू सरप्राइज़ है। आई थिंक हर दिन हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और कदर करनी चाहिए जो हमको भगवान ने दिया। एंड शाली, आप क्या कहोगे? I think we are here to celebrate lots of occasions today, not only Valentine's. Yes, Valentine's is one of that, and plus we are completing 1 year after Splitsvilla, so that is the most special thing for both of us. And plus we are launching a new teaser of our upcoming show. इसका नाम है प्यार अनफिल्टर्ड. It's gonna be all about love, 5 stages of love. तो उसका teaser launch है. We have invited all of our friends. And that's why it's most beautiful, and plus he got selected in Roadies, so we have like different things to celebrate, and I'm a person who loves to celebrate even a small achievement, so I think yes, this is a big day for us. रोडीज की बात हुई जहाँ हमने आप दोनों का प्रोमो देखा, काफ़ी Yes. इमोशनल प्रोमो था एंड काफ़ी चीज़ें भी सामने से जो जज थे उन्होंने बोला। Yeah. बट रुसाली, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर्ष जा रहे हैं Yes. शो में, तो क्या कुछ उन्हें पहले से आप बताना चाहेंगे, कितनी उन्हें बांध कर रखना चाहेंगे इस वजह से? I think वो जाके आ चुका है जब भी वो हाँ, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ कम बैक, एंड जब वो जा रहा था उस टाइम पे मैंने उसको बोल दिया था बहुत सारी। सबसे पहली चीज़ मैं होती कि इसको छोटी चड्डी नहीं पहनी है, रेड शॉर्ट थी जो स्प्लिट्सविला में पहनता था, इसको वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहनना है। एंड आई थिंक ही इज़ मैच्योर इनफ, ही नोज़ इसकी क्या बाउंड्रीज, अगर वैसा कुछ होता हमारे बीच में तो बहुत पहले ही चीज़ें ख़राब हो जाती, बट ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, ही नोज़ अपना दायरा एंड आई नो माई दायरा, तो आई थिंक या और बाकी डोर संभाल के रखिए। आपकी फैमिली दोनों जन की फैमिली भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे कि हमने रील में देखा है। तो किस तरीके की फैमिली के रिस्पॉन्स थे फर्स्ट टाइम, बताना चाहें आप दोनों? सो एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा स्प्लिट्सविला ख़त्म हुआ था, इट वाज 30th मार्च, नहीं इट वाज 20th मार्च, और फिर होली आ गई थी। सो मेरे दादू का देहांत हुआ था जब मैं स्प्लिट्सविला कर रहा था 16 फरवरी। सो मैं घर गया, मैंने अपने घर वालों से मिला, फिर जो भी चीज़ें करनी थी, फिर मैं वहाँ पर आके इसकी फैमिली से मिला और इसकी फैमिली को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है यार, ये शो में मेरे को आपकी लड़की अच्छी लगी है और मैं ना मुझे अच्छी लगी। सो उनका रिएक्शन ये था कि यार ये आके क्या बोल रहा है, ये कौन लड़का है जो हमारी लड़की के बारे में बोल रहा है कि अच्छी लगी। बट आई थिंक उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उनको समझ में आया है। यार हम सच्चे इंसान हैं, हमारे लिए मतलब जिसको दिल से भाई बोला वो दिल से भाई है, जिसको प्यार बोला वो ही प्यार है। I think the first thing he did after Splitsvilla was he went to my parents, he came to Ajmer, इन्होंने मेरे पापा मम्मी से बात करी एंड डायरेक्टली ही सेड कि मेरे को आपकी बेटी का हाथ मांगना है, आई वांट टू मैरी हर। सो आई थिंक दैट वाज द श्योरिटी आई गॉट फ्रॉम हिम एंड दैट्स द रीजन वी आर स्टिल हियर, बिकॉज देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज एक्सेप्टेंस, देयर हम जो है वो है वाला सीन। तो आई थिंक शो भी आ रहा है, किस तरीके का शो होने वाला है और कौन कौन ऐसे कपल आने वाले, सिंगल कपल भी आने वाले हैं या फिर जो रियल में हैं? नहीं, सो बेसिकली ये शो इमोशन है। सो हम वो चीज़ें कैप्चर करना चाहते हैं जो लोगों की रियल फीलिंग है, जो कहीं ना कहीं छुप जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से बात करो, अगर मैं आता है ऐसे शो में तो मैं बात करता है कि जो भी मेरे साथ हुआ, चाहे वो ब्रेकअप हुआ, चाहे वो मेरा पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया, या फिर मेरा रिलेशन अभी कैसे चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ। सो एक जिस कि यार प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि आपको
24 घंटे कोई आई लव यू बोल रहा है या कुछ बोल रहा है। एक छोटा सा मतलब आपको खांसी आई है और वो बंदे ने इग्नोर नहीं करके आपके लिए पानी का ग्लास कोई भी काम कर रहा हो लेकर आया, वो भी प्यार है। बहुत सारी चीज़ें तो हम ऐसे ही कपल लेके आ रहे हैं जिन्होंने मिसाल कायम किया है कि जो लोगों ने बोला था कि ये चल नहीं पाएंगे, तुम लोगों का फ्यूचर नहीं है। I think it will be more than couples also. We are calling couples, we are sharing the love stories, we are showing the 5 stages of love. जहाँ पर हर स्टेज में एक मुलाकात होती है, फिर दोस्ती होती है, फिर कंफर्ट आता है, फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, एंड देन इट्स अ फुल सर्किल ऑफ लव, देन यू गो बैक टू दैट पर्सन। तो हम वैसे प्यार आपको की बुलाएंगे। वाह, मैं आऊँगी जरूर। तो हम लोग वैसी प्यार की कहानियाँ लेके जा रहे हैं जिसमें लोग उनके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, हाउ दे हैंडल द सिचुएशंस, व्हाट देयर से ऑन द रिलेशनशिप और लव। सो आई थिंक द टीजर विल से अ लॉट ऑफ थिंग जो हम अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वी हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई होप आप सबको पसंद आए, सबको ऑडियंस को पसंद आए, एंड या वी जस्ट होप फॉर दैट। बट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी स्पेशली और लास्टली कि आप दोनों का आइडिया कौन है जिससे आप लव में गुरु मानते हैं? मम्मी पापा। आई थिंक मेरी मम्मी पापा को 30 साल हो गए। बहुत सारा last में। नहीं, but सही बता I रहा think I said it to someone else Yeah. also कि मेरे मॉम डैड दे क्रॉस 30 years of relationship। आप आइडियल किसको जिससे सीखोगे, मैं वही बताई थी, निभाना, एक रिलेशनशिप को निभाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्यार में पढ़ना इज़ वेरी इजी, प्यार को निभाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक वही मेन एग्जाम होता है एक रिलेशनशिप में। एंड तो- आपको एक बात बताता हूँ, इसके पापा ने ना मेरे को बेस्ट एडवाइस दी थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा को आई थिंक 30-31 साल हो गए, है ना, 30 हो गए। इसके पापा ने बोला था कि पता है तुझे कि बेटा मैं ना इतने साल तक कैसे ये हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाया हूँ। तो मैंने कहा कैसे? तो कहता है मैं इग्नोर करता हूँ कि मैं ना ज़्यादा क्या इग्नोर करते हैं? तो वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब मुझे पता है कि वो गलत है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, कि मैं बोलता हूँ कि चलो तू सही है, क्योंकि कहते हैं रात में बेटा खाना भी तो खाना ही है। तो मैंने ये एडवाइस दिल पे लगा You दी। know more about my parents than me. Wow. वाह, थैंक यू गाइस, थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू। विशाल यार फ्लावर चाहिए हम लोग को यार। Flowers. बहुत अच्छे दिए यार, हम लोग ने फुटेज में मारा है। Oh wow. क्यूट कपल यही चलेगा आज। जल्दी ले लो ना फिर। अभी हो गया। या और उसके बाद सनफ्लावर से लेके रोड यहाँ पे क्यूट कपल ये या लुक या